हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीआईबी प्लस फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पे 27 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि वन लाइनर होंगी, आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। छोटी सी सीरीज रहती है तो इसको आप फटाफट एक बार देख के निपटा दीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कभी कभी इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो इसके आपको एक नोटबुक अलग से तैयार करनी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रीलिम्स रिलेटेड सारे यहाँ पे आप ये चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पहला है पुंटियस सेंक्टस। अब देखिए पुंटियस सेंक्टस क्या है, यहाँ पे आपको समझना है। एक न्यू स्पीसीज है, आपको समझना है एक क्या है, एक नई स्पीसीज है ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश। फिश की एक प्रजाति जो कि जनरली 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरीके से है। रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है कहाँ, तमिलनाडु में वेलकन्नी के अंदर। तो वेलकन्नी तमिलनाडु में देखी गई है सबसे पहले। इसको केरला के अंदर पारल कहा जाता है, तमिलनाडु के अंदर केंडी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे जो नाम हैं और इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखना है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पुंटियस जो सेंक्टस है वो क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है, या ये कोई फिश है, या कोई इस तरीके से कोई आपको दे दिया जाएगा कोई प्रजाति है, कहीं का भी कुछ भी यहाँ पे दिया जा सकता है, या फिर दे दिया जाएगा कि मे बी पॉसिबल कि कोई प्लांट्स की प्रजाति है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे दिया जा सकता है। देख सकते होंगे ये गोल्डन यहाँ पे इसका रहता है, ये चमकदार, मतलब एक तरीके से सिल्वर जैसे चमकती रहती है ये। तो ये फिश है हमारी, तो ये जो है डिस्कवर्ड हुई है रिसेंटली। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आप ध्यान से इसका फिगर देख सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो देखिए बायोडायवर्सिटी, ये देख पा रहे होंगे आप, संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो बायोडायवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए, 20 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि 1 साल तक के लिए ट्रांसपेरेंट वे में रिसर्च वगैरह ये सारी चीजें करेंगे। ये किस लिए, लॉन्च ऑन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कब लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के दिन इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोडायवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम कहाँ का प्रोग्राम है, आपको बताना है इंडिया का प्रोग्राम है। कब लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के दिन। कौन से स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है, या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है। तो आपको बताना है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है। कितने टाइम पीरियड के लिए, क्या ये 6 मंथली के लिए, क्या ये मंथली बेसिस पे है, क्या ईयरली के लिए है, ये कैसा है, तो ये आपको बताना 1 ईयर तक के लिए टाइम पीरियड है। क्लियर हो गया, हमने एक एक इंफॉर्मेशन देख ली। यूपी रिलीजियस स्किल मैप ऑफ माइग्रेंट्स। तो यूपी ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एज पर देयर स्किल्स, स्किल्स के बेसिस पे जिसकी जैसी स्किल्स उसको वैसा काम यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक मैप जो है, एक लिस्ट यहाँ पे तैयार की है। तो लिस्ट के अंदर अलग अलग लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कारपेंटर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए। तो जो भी इस तरीके से छोटे छोटे काम करते हैं ना अपने एक तरीके से सोसाइटी के अंदर, जो ये छोटे छोटे लोग होते हैं जो एक तरीके से एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को बनाने के अंदर, सोसाइटी को एक तरीके से मूव करवाने के लिए आगे। अगर ये सोचिए, अगर कारपेंटर्स ना हो, सिक्योरिटी गार्ड ना हो, ड्राइवर्स ना हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर ना हो, तो हमारी इकोनॉमी तो छोड़िए, हमारा जो सोसाइटी वो कितनी तरीके से पीछे चला जाएगा, हमारा सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो फोर सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए इनका एक बहुत अहम रोल है, इसलिए इनकी एक तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि जिसका जैसा वर्क है, अगर किसी को इस तरीके से काम अच्छे से आ रहा है कारपेंटर को, तो उसे उस तरीके से जॉब प्रोवाइड की जाएगी। यूपी के अंदर जो भी माइग्रेंट्स वर्कर आए हुए हैं, बाहर से लौट के आए हैं, यूपी एमपी अलग अलग जगह पे, तो जनरली ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से किया गया है। क्लियर हो गया, चलिए
ये जुबालैंड क्या है, यहाँ पे एक ऑटोनोमस रीजन है साउथर्न सोमालिया का। तो साउथर्न सोमालिया का एक ऑटोनोमस रीजन है ये। ईस्टर्न बॉर्डर लगता है इसका 40 to 60 किलोमीटर ईस्ट में जुब्बा रिवर के साथ। तो ये आपको याद रखना है। जुबालैंड आपसे जो न्यूज़ में रहता है ना स्पेसिफिक एरिया, तो आप यहाँ से देखिए हम कितनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि आपको मैं मैप में भी दिखा दूंगा ये चीज कि ये देखिए सोमालिया हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जो जुबालैंड है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जुबालैंड के आसपास कौन कौन सी कंट्री, तो आपको बताना ये केनिया हो गया, ये इथोपिया हो गया, इधर इधर हो गया सोमालिया। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया इंडियन ओशन रीजन। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो देखिए इस तरीके से आ जाता है हमारे एग्जाम में। और फिर हमको लगता है सर ये कहाँ से पूछ लिया गया, इस बार प्रीलिम्स का पेपर बहुत टफ आया था। देखिए अगर आप पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, डेली मेहनत करेंगे, डेली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए अब हमने यहाँ पे पीआईबी के अंदर डिस्कस कर लिया, अब इसी को हम क्या करेंगे करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, किस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में इसको पूछा जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने एक बार पीआई में डिस्कस कर लिया, एक हमने द हिंदू में देख लिया, और आप करंट अफेयर्स का जो हमारा एमसीक्यू वाला सेशन आ रहा है, क्यूज का सेशन आ रहा है, आपने वहां पे देख लिया। तो आपको क्या हो गया, आपने एक दो बार देख लिया, आपने जस्ट सुन भी लिया, तो आपका रिवीजन हो गया। दो बार देखने से क्या हो गया, रिवीजन हो गया। तो उससे क्या होगा, आपको वो चीज भूलेगी नहीं कभी भी। एग्जाम के अंदर अगर किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आप जरूर से जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। तो याद रखिएगा केनिया, इथोपिया और सोमालिया, इसके 3 कंट्रीज टच करते हैं बॉर्डर यहाँ पे जुबालैंड को, और इंडियन ओशन रीजन एक तरफ है। तो ये आपको याद रखना है, ये न्यूज में था इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है, चंबा टनल। देखिए चंबा टनल जनरली क्या है, अंडर द चार धाम परियोजना के तहत जिसको क्रिएट किया जा रहा है, डेवलप बार्ट, ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन ही आपसे राइज कर लिया जाएगा कि जो चंबा टनल है हमारा, वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो BRO याद रखना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन याद कर लीजिए, बार बार इसको रटिए। चंबा टाउन की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां पे है, एक तरीके से चंबा टनल जो है चंबा टाउन के अंदर है, जो आप ऋषिकेश धाराशु रोड जो है, ऋषिकेश धाराशु रोड हाईवे NH 94। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किस नेशनल हाईवे के पास है, तो ये आपको याद रखना है नेशनल हाईवे 94, ये आपको याद रखना है। एक बार आप मैप में देख लीजिए सारी चीजें जो कि क्लियर हो जाए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। देखिए पिलग्रिमेज प्रोग्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं टोटल जो है 1200 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर खर्चा आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो आप मैप में एक बार अच्छे से नजर डालिए, ये है हमारा ऋषिकेश, ये धारासू हो गया, और ये हो गया यमुनोत्री, ये गंगोत्री। हम किस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया गया है, ये क्या है रुद्रप्रयाग, ये क्या है गौरीकुंड, ये क्या है गंगोत्री, ये है माना, ये इसके पास माना के पास बद्रीनाथ है, जोशीमठ है, केदारनाथ है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ। जब भी न्यूज में कोई चीज रहती है तो उसके आसपास के सभी चीजों को एक बार अगर आप रीड कर लेंगे, देख लेंगे ना, तो कल को अगर कहीं भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पित्तौरगढ़ के ऊपर काफी न्यूज में चल रहा था, यहाँ पे नीचे दिया गया है छोटा सा, तो पित्तौरगढ़ के ऊपर तो हमने वो चीज देखा हुआ। अब देखिए ऋषिकेश रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58। अब देखिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक ये जो गया हुआ है, ये क्या है आपको बताना है, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58 है, जो कि 140 किलोमीटर का है। क्लियर हो गया। स्ट्रेचेस हैं, आप यहाँ पे सारे स्ट्रेचेस को एक बार देख सकते हैं, जो कि ये क्या कर रहा है, पिलग्रिमेज प्रोग्रेस है। यहाँ पे सारी चीजों को, जितने भी हमारे धाम है एक तरीके से कह सकते हैं बड़े बड़े, उन सभी को कनेक्ट किया जा रहा है पिलग्रिमेज के, जिससे उनकी जो मूवमेंट है, अगर कोई जाना चाहता है, ऋषिकेश गया है तो आराम से यमुनोत्री जा सकता है, धारासू जा सकता है, गंगोत्री जा सकता है, केदारनाथ जा सकता है, गौरीकुंड जा सकता है, रुद्रप्रयाग जा सकता है, मान्ना जा सकता है, बद्रीनाथ जा सकता है, जोशीमठ जा सकता है। इस तरीके से जो भी यूपी, देखिए उत्तराखंड के अंदर है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना होगा, उत्तराखंड स्टेट के अंदर है। जितनी भी सारी चीजें सबको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। रुद्रप्रयाग जो है, आप यहाँ पे रुद्रप्रयाग देख पा रहे होंगे, रुद्रप्रयाग से कहां तक है, माना तक, नेशनल हाईवे नंबर 58 रुद्रप्रयाग से माना। ये देखिए NH 58 ही चल रहा है, तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग कितना हो गया, 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। आप जिसको रटना नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा।
कभी भी छोटा मोटा क्वेश्चन इस तरह घुमा के पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा, और वैसे भी जनरली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 160 किलोमीटर जो है रुद्रप्रयाग से माना तक है। ऋषिकेश धारासू, ऋषिकेश से फिर धारासू तक कितना है आपको बताना है। नेशनल हाईवे नंबर 94 जो कि अभी हमने डिस्कस किया 144 किलोमीटर है। और धारासू से गंगोत्री, धारासू से फिर ये गंगोत्री तक कितना है, नेशनल हाईवे नंबर 108 124 किलोमीटर तक का है। फिर धारासू से यमुनोत्री कितना है, नेशनल हाईवे नंबर 94 है। धारासू से यमुनोत्री जो हमने बात की ना सारी चीज को, 95 किलोमीटर नेशनल हाईवे नंबर 94 कनेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग कहाँ है हमारा आपको बताना है, ये देखिए, और ये गौरीकुंड हो गया। ये कितना है, नेशनल हाईवे नंबर 109 76 किलोमीटर। पिथौरगढ़ से टानकपुर, नेशनल हाईवे नंबर 125 150 किलोमीटर। पिथौरगढ़ का हो गया, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये पिथौरगढ़ हो गया और ताना कर ये हो गया। तो इस तरीके से सारी चीजों को पिलग्रिमेज के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पिलग्रिमेज से रिलेटेड काफी न्यूज में रहा है, इसलिए आपको मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया कि आप सारी चीजें एक बार देख लीजिए। कल को अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो जरूर से आप सॉल्व कर पाएंगे। कि आपको सीधे एक बार माइंड में आपने अगर देख भी लिया है ना, आपको आपने रटा भी नहीं हुआ, तो फिर भी एक जनरल सा आइडिया हुआ कि हाँ ऋषिकेश से यमुनोत्री हमने कनेक्ट किया था, धरासू बीच में था, धरासू से गंगोत्री कनेक्ट किया था बीच में, फिर हमने ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग कनेक्ट किया था और रुद्रप्रयाग से मना कनेक्ट किया था। कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये जो गंगोत्री है कहाँ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, मन्ना, धरासू, गौरीकुंड, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, क्या ये सारे उत्तराखंड के अंदर है या यूपी के अंदर दे दिया एक आध नाम, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक बार आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया दैट मीन मोर देन सफिशिएंट। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें रीडेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड एरिया को, ये सारी चीज़ें, लॉन्ग ब्रिजेस वगैरह हो गए, ये सब बाईपास वगैरह जो हो गए, हजार्डियस कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, उसको हम अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सके, एक बहुत अच्छे से सेटअप बना सके। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जा रही है। हैवी रेनफॉल वगैरह इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को ना मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फटाफट इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।